कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई यहाँ खुद ही में मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है यहाँ, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तू छोड़ दे कोशिशें इंसान को पहचानने की। यहाँ ज़रूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है। हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। पिछले 3 वर्षों से इस चैनल के माध्यम से मैं जुड़ा, जो शुरुआत की जनवरी 2017। काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे, इस बात से अच्छी तरह से परिचित होंगे। और शुरुआती दौर बहुत अच्छा रहा और करीब 3 से 4 महीने में आई थिंक 1 लाख स्टूडेंट्स जुड़ गए थे। तो शुरुआत बहुत अच्छी रही, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा था। बट अब कुछ टाइम से जो देखने में आ रहा है, अब पता नहीं कौन है वो लोग, किस तरह की मानसिकता का शिकार हैं, समझ नहीं आता। जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। सुबह एक पोस्ट मैंने डाली, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उसमें बोला और काफ़ी मैंने उन सब का एक का कमेंट पढ़ा है। बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा और लगा कि अभी भी आपका सहयोग और आपका प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बड़ी अच्छी फीलिंग आई। जहाँ पिछले एक सप्ताह को देखा जाए कि एक सप्ताह में जो वीडियोस पे जो बुरे कमेंट किए गए, और वहीं आज जब मैंने एक सुबह पोस्ट डाली चैनल से रिलेटेड, तो वहाँ पर कुछ बहुत ही प्यारे कमेंट जब पढ़े और सहयोग देखा आपका, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेकिन ऐसा हो ही रहा है तो क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? कोई इंसान आपके लिए पिछले 3 वर्षों से लगा हुआ है। आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई। जीके जितना मेरे से बन पड़ा मैंने खुद कराया, बाद में कुछ एजुकेटर्स भी आए, रीजनिंग को कराया गया। इंग्लिश की भी प्रॉब्लम थी, इंग्लिश की प्रॉब्लम भी आपकी काफ़ी हद तक यहाँ पर ख़त्म की गई। और साथ ही समय समय पर आपको मोटिवेशन देने की भी मेरी तरफ से हर संभव कोशिश की गई। जब इतना सब कुछ आपको मिल रहा था तो कहां समस्या है? समस्या किस जगह है? जब आप इस तरह की कमेंट करते हैं तो मुझे तो यही लगता है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट तो नहीं है, है ना। या तो आप उस तरह की मानसिकता का शिकार हैं जो मेरी वीडियो पर इस तरह के कमेंट करके जो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं उसको रोकने का काम कर रहे हैं, है ना। मेरे खिलाफ जो भी आपके दिमाग में होता है वो इस कमेंट के जरिए आप वहां पर शेयर करते हैं। या फिर मेरी जो वीडियोस हैं उनसे आप खुश नहीं हैं। मतलब हो सकता है कुछ ऐसे होते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, है ना। बहुत बड़ी दुनिया में बहुत फ्रस्ट्रेटेड पर्सन भी आपको ऐसे मिल जाएंगे, है ना। और जो आपके कार्य में हमेशा विघ्न डालने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे, चेष्टा करते रहेंगे। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। और बात रही पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। पेड कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स परचेज करें। भाई यहां पर आकर अगर मैंने कोई पोस्ट डाली पेड कोर्स रिलेटेड, तो वो एज एक प्रमोशन है। वो एक प्रमोशन है, एक फोटो चिपका दिया गया वहां पर। आप सड़क पर जाते हैं, सड़क पर आप दुनिया भर के होर्डिंग लगे हुए देखते हैं, बोर्ड लगे हुए देखते हैं। वो उस तरीके से आप उस पर नजर डालें ना डालें, है ना, आप उस फोटो पर अपनी प्रतिक्रिया दें, कोई जरूरी थोड़ी ना है ना। चलिए आप दे भी रहे हैं प्रतिक्रिया, ठीक है, लेकिन उसमें भी आप गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। आप टीवी पे टीवी देखते हैं, सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट आता ही आता है ना।
आप उसमें भी गाली दे रहे हैं। तो मतलब किस तरह की मानसिकता है आपकी? आपको कहां से ऐसी सीख मिलती है? आपको कौन सिखाता है ये सारी चीजें? वो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहीं ना कहीं लगता है कि अब इस वक्त YouTube उस कूड़े की ढेर की तरह हो गया है, जहां पर आज अगर कोई सही चीज भी पड़ी हुई है तो वो भी उस कूड़े के ढेर में मिल जाती है। वाकई में मेरी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं YouTube को लेकर आने लगी, एजुकेशन के फील्ड में खासकर, है ना। आपको क्या चीज सही है क्या गलत है उसका अंदाजा ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे उन चीजों को। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 3 साल से क्लासेस यहां पर दी गई, है ना। हर तरह की क्लासेस दी गई, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको क्लासेस दी गई, लाइव क्लासेस भी यहां पर चलाई गई, है ना। जितनी संभव कोशिश हो सकती थी उतनी संभव कोशिश की गई। पेड कोर्स की कोशिश की गई, ठीक है, आपको नहीं लेना मत लीजिए। और आपको इतना बुरा लगता है, ठीक है, मैं पेड कोर्स प्रॉपर पूरी तरह से बंद कर रहा हूं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनअकैडमी से ऑलरेडी मेरा करार हुआ पड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर रखा है, वहां पर क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां केवल जेन्युइन पढ़ने वाले ही बच्चे आते हैं, वहां गाली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं होता, वहां मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है। फ्री क्लासेस भी चलती है, पेड क्लासेस भी चलती है, हर तरह से क्लासेस चल रहे हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा पैसा वहां से मुझे मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये थोड़ी ना कि मैंने कोई भी वीडियो यहां पर बनाकर डाल दी उस पर गाली गलौज शुरू हो जाती है। गाली गलौज सुनने के लिए थोड़ी ना बैठा हूं भाई मैं। अगर किसी कमेंट पर मैंने उसको एक टाइटली अगर उसको जवाब दे दिया गया तो दूसरा एक उसका शुभचिंतक आता है कि आप टीचर होकर ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग करें। भाई मैंने कहीं भी किसी भी कमेंट में या किसी भी वीडियो में किसी भी गाली गलौज की भाषा का कदापि कभी भी प्रयोग नहीं किया और इन फ्यूचर कभी भी नहीं करूंगा, है ना। लेकिन अगर टाइटली किसी को डांटा जा रहा है तो क्या वो गलत है? हर किसी की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बिल्कुल लाजमी है, मेरे साथ भी ये होना ही है, ठीक है। एक अच्छा समय भी आया है जब बहुत अच्छा एक बूम पर था हमारा ये चैनल, हमारा ये परिवार, क्लासेस, हर एक क्लास वायरल होती थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अगर वीडियो पर व्यूज़ कमा रहे हैं तो उससे आप जज कर रहे हैं कि ये बेवकूफ़ इंसान है, ये मूर्ख इंसान है। हाँ, आपको किसने दिया अधिकार मुझे ये टैग देने का? आप इस तरह की अगर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे तो आप जाहिल इंसान लगते हैं, आप मूर्ख इंसान लगते हैं। तो आगे से ऐसा ना करें, मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं। और चैनल की बात रही, चैनल ठीक है, मैं डिलीट नहीं करता। काफ़ी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की, काफ़ी सारे कमेंट हैं, कमेंट आप पढ़ सकते हैं सुबह वाली पोस्ट पे। और कुछ बच्चे जो मुझे पर्सनली जानते हैं और करीब करीब 250 से 300 के आसपास मेरे पास कमेंट आए बच्चों के, और जिन्हें मैंने पढ़ा, क्योंकि जो डिलीट वाली जो बात थी वो कल रात ही आ गई थी दिमाग में। कल क्या वो चल रहा था, काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन कल रात डिसाइड कर लिया, है ना। और व्हाट्सएप के जरिए स्टेटस भी डाल दिया था कि ऐसा मैं करने वाला हूँ। तो वहाँ से काफ़ी बच्चों के रिप्लाई आने शुरू हो गए, सर ऐसा मत कीजिए, कुछ चंद लोगों की वजह से, बेवकूफ़ लोगों की वजह से आप ऐसा मत कीजिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों को जब मैं मोटिवेशन वीडियो डालता हूँ तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ना। वो एक आग में घी देने का काम करता है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, काम तो हम बखूबी करना जानते हैं, ठीक है भाई। एक स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ाई करना, ठीक से पढ़ाई करना, ठीक है। लेकिन अगर कोई आकर बीच में आपको मोटिवेशन दे दे, है ना भाई, होता क्या है कि जो पढ़ाई करते हैं उसमें वैसे ही दिमाग ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब वही पढ़ते वक्त अगर कोई अंकल आपके सामने आ जाए, अरे बेटा बढ़िया, कीप इट अप, ऐसे ही पढ़ाई करो, बढ़िया है, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। वहीं अगर आपको कोई कह दे, अरे किस चक्कर में पढ़ रहे हो बेटा, सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली, सब भर्ती रद्द हो जाएगी, या इस तरह की कोई बात है, या कोई भी ऐसी निगेटिव बातें अगर आपके सामने कर देता है तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ मोरल डाउन हो जाता है, गुस्सा आने लगता है ना। तो वैसा ही है। तो मेरी कोशिश रहती है हमेशा मोटिवेशन वीडियो के जरिए आपको मोटिवेट कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं, और समय समय पर इसलिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। क्लासेस की बात ये रही, क्योंकि क्लासेस
लाने के पीछे बहुत बड़े रीज़न ये हैं कि एक तो क्लासेस पता नहीं, अब मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो भी है, देखिए 2500 के आसपास मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, है ना, तो आप चाहे तो उनसे पढ़ सकते हैं। नई क्लासेस को लेकर थोड़ी सी प्लानिंग में स्ट्रिक्टली कर नहीं पाता क्योंकि ऑलरेडी अनअकैडमी पर क्लासेस चल रही हैं, तो वहाँ थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन कोशिश कर भी रहा हूँ मैं, कई बार सोच रहा हूँ कि इस बार स्टार्ट कर लेता हूँ। तो वो थोड़ा सा जब इस तरह की बातें आती है ना, जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं मेरा मोराल खुद से डाउन हो जाता है कि जब मैं मोटिवेशन वीडियो बना रहा हूं और मोटिवेशन वीडियो में इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, तो एक क्लास अगर मैं डालूंगा, क्योंकि क्लास डालना आप समझ रहे हैं इतना आसान काम नहीं होता है, ये यूट्यूब जो है ये इतना आसान खेल नहीं है कि कोई भी आया और किसी ने कुछ भी पोस्ट डाल दिया और काम चल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। यहां पर मेहनत लगती है, वीडियो को बनाना पड़ता है, वीडियो में सबसे पहले बनाने से पहले सोचना पड़ता है कि आपको पढ़ाना क्या है ना, पढ़ाना है, उसको बेहतर तरीके से पढ़ाना है। यहाँ कोई खेल नहीं है ये कि मैंने बोर्ड पे बना दिया एक जादू का खेल और मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि ये देखिए जादू, ये जादू का शो नहीं है। यहाँ आपको चीजें सिखानी पड़ती हैं, है ना, सिखानी पड़ती है। एक टीचर अगर स्टूडेंट के सामने कोई शो कर रहा है तो वो केवल शो, जादू का शो नहीं है कि मैंने आपके सामने एक ट्रिक बना के रख दी कि ये देखिए कितनी बेहतर ट्रिक मैंने आपको बताई है, कितना अच्छा शॉर्ट मेथड आपको बता दिया। वो जादू का खेल नहीं है, वहां आपको चीजें सिखानी है कि वो अगर क्वेश्चन सॉल्व किया गया तो किस ट्रिक से वहां पर सॉल्व किया गया, उसमें मेहनत लगती है ना, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, उसको एडिट करने में मेहनत लगती है ना, उसको अपलोड किया जाता है, थंबनेल लगाया जाता है, उसमें डिस्क्रिप्शन डाला जाता है, टेक्स्ट डाले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, तब जाकर एक वीडियो तैयार होती है। और उस वीडियो को डलने के साथ ही उस पर इस तरह की कमेंट बाजी, है ना, तो कहीं ना कहीं मोरल को डाउन कर देती है। तो इसलिए वो साहस में नहीं कर पाता। ठीक है, एक फ्री आदमी होता है, एक फ्री होता है बिल्कुल, जिसे कहते हैं ठाली आदमी। अगर ठाली आदमी होगा, एक फ्री आदमी होगा, क्या ठीक है चलो डालते रहो, क्या जा रहा है, अपने घर से क्या जा रहा है, डालते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा। मेरे साथ वो तो नहीं है ना। ऑलरेडी 5 क्लासेस चलती है मेरी लाइव, है ना, 5 क्लासेस ये हो गई जो अनअकैडमी पर लाइव चलती हैं। उसके अलावा अनअकैडमी की कुछ और शॉर्ट वीडियोस तैयार करनी पड़ती हैं, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो करीब करीब पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। कंटेंट तैयार करना पड़ता है कि क्या पढ़ाना है ना, वो सारी चीजें तैयारी करनी पड़ती है। 5 क्लास के 5 घंटे तो आप सीधे सीधे मान लीजिए, उसके 15 मिनट पहले और उसके 15 मिनट बाद आप वैसे कुछ नहीं करोगे। अब 1 घंटे की एक क्लास कंफर्म होती है, बट कभी कभी सवा घंटे, 1.5 घंटे भी पढ़ाना पड़ जाता है जब टॉपिक इस तरह का होता है ना। तो वही है, 7-8 घंटे तो ऐसे चले जाते हैं। फिर कंटेंट तैयार करना है तो लगभग 12, 13, 14 घंटे मेरे यूं ही चले जाते हैं। और फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि बीच बीच में आपको एक छोटी शॉर्ट वीडियो लेकर आऊं, ठीक, ताकि आप मोटिवेट रह सकें, आपको ये ना लगे कि सर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। सर आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए, जैसी आपकी इच्छा, जब आपका सहयोग है, प्यार है, तो बिल्कुल डिलीट नहीं करूंगा चैनल को, और चैनल ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और जिसको जैसा लगे अब करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी गालियों का भी स्वागत करेंगे, आपके कमेंट्स का भी स्वागत करेंगे, आपके डिसलाइक का भी स्वागत करेंगे। क्या कर सकते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहाँ पर एक बात मुझे अपने एक सर की याद आती है। मैं दिल्ली में जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था तो एक सेंटर हुआ करता था, सेंटर का नाम ले लूँ, चलो ले लेते हैं, एंसेंबल था। उसमें कि के सिद्धार्थ नाम के सर पढ़ाते थे, के सिद्धार्थ, जो मुखर्जी नगर या हडसन लाइन किंग्सवे कैंप के इलाके में अगर बच्चे रहते हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें एंसेंबल और के सिद्धार्थ सर के बारे में जानकारी होगी। तो वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे, उनकी एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी, और वो एकदम सही बैठती भी, आज के समाज पर बिल्कुल सही फिट बैठती है ना। वो ये कहते थे, मतलब अभी भी मौजूद है, बट मेरे से उनका संपर्क काफ़ी पहले था। तो वो एक बात कहते थे कि स्टूडेंट जो होता है ना, स्टूडेंट, अगर आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, तो आप अगर स्टूडेंट के सामने बहुत सारा होमवर्क रखते हैं तो स्टूडेंट के दिमाग में टीचर के लिए निगेटिविटी ये आएगी, बताइए क्या टीचर है, क्या देखिए कितना सारा होमवर्क दे दिया है ना, कितना सारा होमवर्क दे दिया, इतना कोई होमवर्क देता है क्या टीचर स्टूडेंट को? तब भी लोग बोलेंगे। और अगर होमवर्क नहीं दिया
क्या टीचर है यार, पता नहीं, कोई होमवर्क ही नहीं है, क्लास में बस पढ़ा दिया, बाकी कोई मतलब ही नहीं, कुछ होमवर्क नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब दोनों तरह से बातें बनती हैं, है ना। आप अच्छा करोगे तो भी, आप ना करोगे तो भी। दूसरी बात बताते थे कि अगर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस बहुत ज़्यादा है, अब जैसे कि मैं पेड कोर्स की यहाँ पर बात करूँ, ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन में पेड कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम है। अगर किसी कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा है, बच्चे कहेंगे देखिए लूट मचा रखी है, बिजनेस चला रहे हैं यूट्यूब पर, हैं कितनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा कोई फीस होती है। हाँ, और अगर कोई फीस कम कर ले तो भी उसको सुनने को मिलेगा, तब कहेंगे कि अरे कम फीस है, इसे क्या पढ़ाना आता है, ये तो बेकार है, इसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता ऐसे, इसके पास कोई कंटेंट नहीं है ना। तो हमेशा आप टीचर हैं, आपको दोनों तरफ से सुनने को मिलेगा, तीरों की बौछार आपको दोनों तरफ से मिलने वाली है, इसलिए आपको आगे और पीछे दोनों तरफ से तैयार रहना पड़ेगा। तो चलिए, तैयार हूं मैं बिल्कुल आपके साथ जुड़े रहने को, आपके साथ खड़े रहने को, आप भी जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, यही छोटी सी एक विचार जो मेरे दिमाग में आए थे आपके साथ विमर्श करने के लिए, तो मैंने सोचा चलिए आते हैं, एक वीडियो बनाकर रखते हैं आपके साथ बात, क्या मेरे दिल में है और क्या चल रहा था अभी पिछले कुछ दिनों में। लेकिन रात ही सडनली डिसाइड भी कर लिया कि डिलीट करना है, लेकिन रात से फिर कमेंट आए, फिर सुबह और भी कमेंट आए, और सुबह व्हाट्सएप पर कमेंट आए, और साथ ही पोस्ट डाली उस पर भी कमेंट आए, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिला कि हाँ, सहयोग और प्यार अभी भी बना हुआ है। तो चलिए फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही, और मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा आपके साथ। चलिए फिर बाय, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए, सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। गुड बाय, थैंक यू।